ग्यारह परसेंट जी जी सर, जी सर। 11% ग्रोथ रेट के साथ बिहार जो है कि टॉप सेकंड ग्रोथ रेट वाला जो है कि राज्य बन गया है। फर्स्ट ग्रोथ रेट जो है 11.45% जो है कि आंध्र प्रदेश का है। बिहार और राजस्थान जो है कि सेकंड नंबर पे ग्रोथ रेट के मामले में है। तीसरे नंबर पे जो है कि तेलंगाना है। ठीक है। अब ग्रोथ रेट सुन के आपको इसका लग क्या रहा है होगा, सर? ये ग्रोथ रेट है, जीडीपी का ग्रोथ रेट है। ठीक है। ये आपको ग्रोथ रेट सुन के लग रहा होगा कि बिहार काफी प्रगति कर रहा है, लेकिन होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 2 रुपये थे, आपके पास अभी 4 रुपये हो गए हैं, तो आपने 100% का ग्रोथ किया है अपने वेल्थ में, लेकिन वो उसका बेस ही इतना छोटा है कि वो 2 से 4 रुपया होना कोई मायने नहीं रखता है। जैसे मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने 110 रुपये बनाए है साल के एंड में, तो मैंने 10% से ग्रोथ किया, लेकिन मेरा ग्रोथ कितना हो गया, 10 रुपये का हो गया। तो मेरा ग्रोथ परसेंटेज भले ही कम था, लेकिन ग्रोथ रेट क्या कहते हैं, ग्रोथ बेस ज्यादा होने के कारण मेरा बेस जो है कि ग्रोथ ज्यादा हुआ। आपने क्या किया, 2 रुपये से 4 रुपये बनाया साल के अंत में, आपका ग्रोथ रेट कितना हुआ, 100%। लेकिन ग्रोथ कितना हुआ, मात्र 2 रुपये का। मैंने क्या किया, मेरे पास 100 रुपये थे, उसको बनाया कितना अगले साल, 110 रुपये। मैंने ग्रोथ कितना कितना परसेंट किया, 10% का। लेकिन ग्रोथ, नेट ग्रोथ कितना हुआ, 10 रुपये का। आपका नेट ग्रोथ कितने का था, 2 रुपये का। म्यूट कर लेंगे प्लीज। ठीक है। तो ये जो है कि ग्रोथ रेट है, लेकिन इस ग्रोथ रेट को देखने से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। हालात बिहार के भयावह हैं। मैं एक आंकड़ा जारी बताता हूँ पलायन के बारे में। 2001 का ये आंकड़ा है कि 2,04,80,000 लोग जो है कि बिहार से पलायन करते थे 2001 में। 2011 का जब सेंसस जारी हुआ, उसमें जो है कि 2.7 लाख करोड़, यानी कि 2,70,000 करोड़ लोग जो है कि पलायन करते थे। 2021 का जो सेंसस तो हुआ नहीं, लेकिन जो आंकड़े आए हैं, जो प्राइवेट एजेंसियों ने रिसर्च किया है, उसमें ये बताया गया है कि 3.5 करोड़ लोग, यानी कि मोटा मोटी आप समझें तो 2.25 लाख के करोड़ के आसपास लोग जो है कि करते थे, 2,04,000 करोड़ के आसपास 2001 में, 2,70 लाख के आसपास 2011 में, और 3.5 करोड़ के आसपास लोग पलायन कर रहे हैं 2021 में। कोरोना के बीच में जब लोग वापस आए थे घर घूम के बिहार में, आप जानते हैं कि सारे लोग जो है कि कोरोना में लॉकडाउन लगने के कारण बिहार की आबादी 1.5% से बढ़ गई थी। टोटल पॉपुलेशन ही 1.5% से बढ़ गई थी। इसका मतलब क्या है कि करीबन करीबन 1.5% पॉपुलेशन बिहार से बाहर चला गया था। इतना बड़ा पलायन कहीं नहीं होता है। ये माइग्रेशन जो है बिहार का बहुत बड़ा समस्या है। इस समस्या को मैंने 2-3 स्तर पे बताया था आपको। इसको गरीब क्लास से कैसे जोड़ के देखेंगे, मध्यम क्लास से कैसे जोड़ के देखेंगे, और उच्च वर्ग से कैसे जोड़ के देखेंगे। देखिए, कुछ समस्याएं होती हैं सिर्फ गरीब वर्ग की होती हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान की समस्याएं गरीब वर्ग की समस्याएं हैं। मध्यम वर्ग की समस्याएं शिक्षा स्वास्थ्य की समस्याएं होती है। उच्च वर्ग की समस्याएं क्या होती हैं, हाई लिविंग लाइफ स्टाइल और हाई स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल की होती है, और उनको बिजनेस वगैरह करने होते हैं, और उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन होता है। ये चीजें होता है ना। इस पलायन की समस्या में तीनों समस्या मर्ज हैं। गरीब पलायन क्यों कर रहा है बिहार से, रोटी कपड़ा मकान के लिए। मध्यम वर्ग पलायन क्यों कर रहा है बिहार से, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। शिक्षा उच्च वर्ग स्वास्थ्य के पलायन लिए। क्यों कर रहा है, अच्छे शिक्षा के बिजनेस लिए, हायर होते हैं। और क्या कहते हैं, और क्या बिजनेस वगैरह करने के लिए, या उनको हाई स्टैंडर्ड लिविंग स्टाइल लाइफ स्टाइल भी जीना है, तो भी वो प्लान करके चले जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए भी लोग प्लान कर रहे हैं बिहार से। तो इससे क्या होता है कि बिहार का जो सोशल कॉन्सेप्ट होता है, कंप्लीट फैमिली का कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट ही पूरी तरीके से टूट गया है। आप किसी घर में चले जाइए, जो गरीब तबके के लोग हैं, गांव में चले जाएंगे तो 40-50% युवा तो आपको गांव में दिखेंगे ही नहीं। गांव के गांव खाली पड़े हुए हैं, सिर्फ महिलाएं हैं, उनकी पत्नियां हैं, कोई युवा नहीं है गांव में। ये हो गया गरीब वर्ग का हाल। मध्यम वर्ग में चले जाइए तो उनके बच्चे जो है कि बाहर पढ़ रहे हैं या बाहर नौकरी कर रहे हैं। उच्च वर्ग में चले जाइए, फैमिली के अच्छे खासे मेंबर या तो बाहर पढ़ने के लिए चले गए हैं, या किसी नौकरी करने चले गए हैं, या फिर बेटा पुतोहू है, वो किस लिए चला गया है बाहर, की दिल्ली में जाके रह रहा है, यहाँ नहीं रह रहा है, या बिजनेस करने के लिए चला गया है। तो एक कंप्लीट फैमिली का कॉन्सेप्ट किसी फैमिली में नहीं है बिहार में। तो पलायन हर वर्ग की समस्या बिहार में बन चुकी है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे। अब आते हैं, किसी भी राज्य के हेल्थ पैरामीटर को देखना हो, किसी भी राज्य का अगर देखना है स्टेटस की क्या है, तो उसके हेल्थ पैरामीटर को देखेंगे, उसके क्या कहते हैं एजुकेशन पैरामीटर को देखेंगे, तो पता चल जाएगा कि राज्य किस तरीके का काम कर रहा है। तो हेल्थ पैरामीटर को देखते हैं। नेशनल हेल्थ डोजियर सिस्टम होता है, जिसमें कि पूरा हेल्थ का आंकड़ा दिया हुआ रहता है। उसके हिसाब से बता रहे हैं कि नेशनल हेल्थ डोजियर सिस्टम में लिखा हुआ था कि बिहार में 36 जिला अस्पताल है।
ठीक है, जो सदर अस्पताल जिसको आप जानते हैं वो जिला अस्पताल कहलाता है। हमारे यहाँ पे 3 तरीके के हॉस्पिटल होते हैं छोटे वाले, एक पीएचसी होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक जो है कि सीएचसी होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और उसके नीचे क्या होता है सब सेंटर। जिला अस्पताल कहाँ हो गया, जिला में। पीएचसी कहाँ रहेगा, प्रखंड के आसपास। सीएचसी कहाँ रहेगा, पंचायत के आसपास। और सब सेंटर क्या रहेगा, गांव देहात में, या फिर क्या कहते हैं मंदिर उंदिर के आसपास, एक मतलब एक समुदाय के लिए होता है वो। देखिए इसका आंकड़ा क्या है। पीएचसी हमारे यहाँ बनने थे कितने, 35,090, ठीक है। और बने कितने हैं, 1702। 3,590 पीएचसी बनने थे और बने हैं 1702, तो शॉर्टफॉल कितने का हो गया, 7×2 = 3400। ठीक है, तो 53% का शॉर्टफॉल है अभी पीएचसी में सिर्फ, यानी कि 50% पीएचसी हॉस्पिटल बने हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बने हैं, और 50% प्राइमरी हेल्थ सेंटर बने ही नहीं है। ये तो पीएचसी है। पीएचसी आपको दिख जाता होगा प्रखंड वगैरह में, आप देखते होंगे ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिखता है ना ये चीज। जी सर, जी सर। अब आते हैं सीएचसी पे, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जो कि आपके पंचायत के आसपास बनने थे। 900 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनने थे, ठीक है। एक कम्युनिटी के लिए होता है, ये समुदाय विशेष के लिए होता है ना, कि यहाँ पे कोई पंचायत भवन है, यहाँ पे जो है कि ये मंदिर है, मंदिर में लोग आके बैठते उठते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी आबादी रहती है, तो उस जगह पे ये बनाया जाता है। 900 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होने चाहिए थे बिहार में, बनने थे, ये घोषित था। बने हैं कितने, 57, 5-7। 900 बनने थे, 5-7 यानी कि 57 बने हैं। शॉर्टफॉल कितने का आएगा, 94% का शॉर्टफॉल है। 94% का शॉर्टफॉल है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। सब सेंटर की बात करते हैं, उसमें भी 57% का शॉर्टफॉल है। ये हालात है आपके बिहार के हेल्थ सिस्टम का। जी सर। एक और भी आंकड़ा है कि जो नेशनल हेल्थ जो ये सिस्टम है, उसमें ट्राइबल के लिए अलग से आंकड़े आते हैं हमारे। जब भी बिहार के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट या ट्राइबल चीजों के बारे में डिस्कस करना हो ना, उसके लिए तो ट्राइबल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए बनने थे, उनको बनने थे 80। बिहार में चूंकि ट्राइबल की संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही है, वो 1.2% के आसपास ही उनकी आबादी भी कुछ है। तो 80 बनने थे ट्राइबल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। बने कितने हैं पता है कि नहीं वो, आप, एक भी नहीं सर, एक भी नहीं। 0 ट्राइबल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं। ये हेल्थ डोजियर 2021 का डाटा है। हेल्थ डोजियर नेशनल रिसोर्स हेल्थ सिस्टम का डाटा है ये। यानी कि इस तरीके के हालात हैं। ट्राइबल कम्युनिटी में जो है कि पीएचसी होने चाहिए थे 73, बने हैं 33, 54% का शॉर्टफॉल है। सब सेंटर होने चाहिए थे 491, बने हैं 232, 52% का शॉर्टफॉल है। जो भी अस्पताल बने हैं उसका हालात क्या है, आप लोग आंखों देखा हाल जानते हैं कि उसमें भैंस बांधे जा रहे हैं, गाय बांधे जा रहे हैं, डॉक्टर टाइम पे आ नहीं रहा है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, रात में तो वो खुलता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक जो जननी सुरक्षा योजना है और प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना है, इनका भी कुछ इम्पैक्ट आया है, जिससे कि हॉस्पिटल में जो डिलीवरी होती है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ठीक ठाक से हो रही है। दूसरा, टीकाकरण जो होता है बच्चों का, वो बीसीजी वगैरह डीपीटी का टीका लगता है ना, वो आंगनवाड़ी सेंटर पे वो ठीक ठाक तरीके से लग जा रहा है। बाद बाकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे लोग भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हेल्थ का मैंने आंकड़ा दिया। अब आते हैं शिक्षा पे। शिक्षा 2011 के सेंसस के हिसाब से कितना था, साक्षरता रेट हमारा 61.35 था। 2023 के सेंसस के हिसाब से साक्षरता रेट, ये आ गया है ना, 2023 का जो सर्वे हुआ है इसके हिसाब से साक्षरता रेट हमारा है 79.7%, यानी 80% लोग साक्षर है। साक्षर का मतलब होता है कि 6 वर्ष से ज्यादा वो लोग जो कि पढ़ना लिखना जानते हैं। ठीक है, उसके बाद यूजी ग्रेजुएट यानी कि अंडर ग्रेजुएट जो लोग हैं वो 7% हैं। आप लोग अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो आप गर्व कीजिए कि आप बिहार के 7% आबादी के अंतर्गत आते हैं शिक्षा के मामले में। और जो लोग पीजी किए हैं उनको तो थोड़ा सा बिहार रत्न का टुकड़ा मिलना चाहिए, क्योंकि मात्र 1% आबादी में वो काउंट किए जाएंगे। मात्र 1% आबादी जो है कि पीजी किए हुए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट कितने लोग हैं, 7%। पोस्ट ग्रेजुएट कितने लोग हैं, 1%। और सेंसस के हिसाब से साक्षरता दर हमारा क्या हो गया है, 2023 का जो आंकड़ा जारी हुआ है 2 अक्टूबर को, उसके हिसाब से 79.7 यानी कि 80% के आसपास लोग जो है कि पढ़े लिखे हैं। ये हालात है शिक्षा का। और गरीबी का हालात क्या है कि
इतने साल ये सरकार रहने के बावजूद या और भी सरकारों के प्रयास के बावजूद भी बिहार में 2.97 करोड़ परिवार है। टोटल बिहार में 2.97 करोड़ परिवार है, जिसमें कि 94 लाख परिवार गरीब हैं। मान लीजिए कि 3 लाख परिवार है। एक मोटा-मोटी आंकड़ा इसी तरीके से याद करने में सहयोग करता है हमें। मान लेते हैं कि 3 लाख परिवार है, जिसमें कि 94 लाख यानी कि करीब-करीब 1 लाख परिवार क्या है? गरीब है। ये हालात है गरीबी का, जिसको कहा गया है ना कि वो 2-2 लाख रुपए देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजना भी लागू किया है। तो ये जो है कि बिहार के कुछ भयावह आंकड़े हैं। आप बिहार के और भी आंकड़ों को पढ़ लेंगे, उसके बाद बिहार का भी बजट आएगा 2-4-5 दिन में। 2-4-5 दिन में नहीं भी आएगा तो 28 फरवरी के आस-पास में जो है कि 26-27 फरवरी के आस-पास में बिहार का बजट आ जाएगा, उसको भी पढ़ लेंगे। फिर हम लोग जो है कि बिहार के बजट के बारे में, बिहार के बारे में किसी दिन और नेशनल बजट के बारे में हो सके तो कल या परसों, जिस दिन आप लोग पूरा पढ़ लेंगे, हम एक बार सर्वे करवा लेंगे कितने लोगों ने पढ़ा है, तो उसको जो है कि अच्छे से डिस्कस कर देंगे। फिर आपको लिखा देंगे कि टोटल बजट कितने का है, उसमें टैक्स रेवेन्यू कितना है, कैपिटल रिसिप्ट कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, उसको एक अच्छे से चार्ट में लिखा देंगे। उसमें जो मुख्य-मुख्य आंकड़े होंगे, आप उसको याद करने लायक उसको एग्ज़ैक्ट याद कर लेंगे। क्योंकि अभी जो एग्ज़ामिनेशन होगा रिसेंट में, कोई भी एग्ज़ामिनेशन तो उसमें पूछा जाएगा। उसके बाद क्या-क्या सरकार की उपलब्धियाँ रही हैं, उनको भी मैं लिखा दूँगा अच्छे से। उसको आप लोग अच्छे से पढ़ के आइए कल। फिर देखते हैं कल या परसों, जिस दिन भी होगा आप लोग देख लेंगे। मैक्सिमम लड़के पढ़े हों, नहीं तो होगा क्या ना, वो क्लास लेफ्ट करना स्टार्ट कर जाएँगे, इतनी बोरिंग हो जाएँगे, क्योंकि आंकड़े ही आंकड़े आ जाएँगे ना आपके सामने, ठीक है?